जय श्री सीताराम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी पूजन को कैसे प्रारंभ किया जाता है, उचित विधि क्या है। तो इसमें क्या है कि जो पुरोहित जी होते हैं उन्हें अपने यजमान से भी कहना चाहिए, या फिर अगर कोई व्यक्ति स्वयं पूजन को प्रारंभ करना चाहता है तो उससे भी प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कर निम्न श्लोक को पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें पढ़ने आ रहा है या अगर उन्हें ये श्लोक याद है तो ये श्लोक उन्हें पढ़ना चाहिए कि काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक को पढ़ने के बाद पृथ्वी माता की प्रार्थना करनी चाहिए कि मनुष्य पृथ्वी माता को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करे और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए निम्न श्लोक का उच्चारण करे और उनसे प्रार्थना करे। समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, जगन्मातर नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में। मनुष्य हाथ पैर धोकर अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करे और इसके उपरांत ही गणपति आदि देवताओं का स्मरण करे। शास्त्रों के अनुसार प्रातः स्मरण शैया पर भी किया जा सकता है, जिसमें मनुष्य को गणपति, शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा, श्री राम, ऋषि, पुण्य श्लोक, जन स्तुति, नवग्रह स्तुति और वेदोक्त प्रातः स्मरण सूक्त जो भी उसे बनता हो, जो भी उस व्यक्ति को याद हो, वो उसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद पूजन के लिए शुभ मुहूर्त में शुद्ध पीला अथवा श्वेत वस्त्र धारण करके यजमान सपत्नीक पूजा पाठ के लिए मंडप में आए और पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए तथा अपनी पत्नी को दाहिने बिठाकर ब्राह्मणों के द्वारा ग्रंथि बंधन कराए। और ब्राह्मण देवता ग्रंथि बंधन के समय ये श्लोक बोल सकते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद ब्राह्मण देवता मंगलाचरण करें और फिर उसके उपरांत ही पूजन प्रारंभ करें। तो ब्राह्मण देवता को मंगलाचरण करना चाहिए, जो कि इसके श्लोक इस प्रकार हैं। बहुत सारे मंगलाचरण के श्लोक हैं, अच्छे अच्छे श्लोक हैं, जो भी आपसे बनता हो, लेकिन पूजन प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे कुछ श्लोक बता रहे हैं कि वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान दंती, मंगलम मूषकध्वज, मंगलम पार्वती पुत्र, मंगलाय तनोगज। इसके उपरांत अपने गुरु देवता का जरूर स्मरण करना चाहिए। उनके लिए यह श्लोक का स्मरण करना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके उपरांत विभिन्न देवी देवताओं का मंगल श्लोक पढ़ना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्दये, चक्रवर्ती तनुजाय, सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो शिवः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम लक्ष्मण भ्राता, मंगलम जानकीश्वर, मंगलम सुभदो रामः, मंगलम हनुमतः प्रियः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से और भी अगर आपको कोई श्लोक आते हो तो उन्हें पढ़ के मंगलाचरण करके पूजन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अगले भाग में आपको क्या करना चाहिए कि यजमान से कहना चाहिए कि आप अपने बाएं हाथ में कर्मपात को लेकर उसमें चंदन पुष्प डालकर मातु गंगा का आह्वान करिए और आप पुरोहित के तौर पे इन मंत्र को आपको पढ़ना चाहिए। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं,
भवानुसारेण सदा नारायणं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनिं सन्निधिं कुरु। इसके उपरांत आपको कर्म पात्र के से जल को लेकर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल निकालकर 3 बार आचमन करना चाहिए। इसे त्रिराचमन भी कहते हैं। और आपको ये मंत्र बोलने चाहिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद आपको हाथ धुल लेना चाहिए और बोलना चाहिए, ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। इसके उपरांत यजमान बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर एवं सभी पूजन सामग्री के ऊपर निम्न श्लोक से जल छिड़के, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीहमा। इसके उपरांत बाएं हाथ में 3 कुश तथा दाहिने हाथ में 2 कुश की बनी हुई पवित्र धारण करना चाहिए, अथवा एक ही पवित्र आपको अपने अनामिका उंगली में प्रवेश करानी चाहिए, पहननी चाहिए। अथवा अगर आप स्वर्ण यानी सोने की अगर कोई अंगूठी पहने हुए हैं तो उसे भी अपने अंगूठे से छूते हुए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्भः प्रस्वा उत्पुन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य काम पुनीतक्षकेयम्। इसके उपरांत दाहिने हाथ से शिखा बंधन अथवा स्पर्श करते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम मानस्तके तने मान आयुखमानो गोसुमानो अस्ये सूर्यरेखामानो विरानुद्रवामिनो वदीहमिष्मन्तः सन्मित्वां हवामहे चिन्द्रुपीडी महामाये दिव्यतेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व में। इसके उपरांत पुरोहित जी को अपने यजमान को तिलक लगाना चाहिए और इस मंत्र को पढ़ें कि केशवानंत गोविंद बाराह्य पुरुषोत्तमं पुण्ययशस्यमायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। इसके उपरांत यजमान आसन पर जल छिड़के एवं अक्षत पुष्प लेकर माता पृथ्वी का पूजन एवं ध्यान करे, जो कि श्लोक इस प्रकार है। ओम श्योना पृथ्वी नो भवानिच्छरा निवेशनी यच्छान समशप्रथा ओम पृथ्वी तयागता लोका देवी तम विष्णुनाधिता तो धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम भूम्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम आधार शक्त्यै नमः। इसके बाद ब्राह्मण देवता यजमान को प्राणायाम करने के लिए कहें एवं दिशा निर्देशन भी करें, जो कि इस प्रकार है। ब्राह्मण देवता यजमान से कहें कि यजमान कहें ओम भुव, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः,
ओम सत्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिदस्योमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित करने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ध्यान एवं पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण देवता इस मंत्र को पढ़ें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपदेव नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम साक्षदीप नमोस्तुते। भूद्वीपं देवरूपस्त्वं कर्म साक्षि कृत यावत् पूजा समाप्तिः तावत्रा स्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्तदेवतायै नमः। आह्वयामि सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीप देवता का पूजन करने के उपरांत हाथ में अक्षत पुष्प लेकर घंट या घंटी जो भी हो उसके लिए पूजन अर्चन करें, जो कि उसके मंत्र इस प्रकार हैं। ब्राह्मण देवता इन मंत्रों को पढ़ें। ओम आगमार्थंतु देवानां गमनार्थंतु रक्षसां कुरु घंटे वरन्नादं देवतास्थान सन्निधि। ओम भूर्भुवः घंटास्थाय गरुडाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके उपरांत हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पुनः शंख देवता का भी पूजन अर्चन करें और ब्राह्मण देवता इन मंत्रों को पढ़ें। ओम तम पुरा सागरोत्पन्नम विष्णुना विदितः करे देवश्च पूजितः सर्वतो पांचजन्य नमोस्तुते। त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य च यज्ञया संके तिष्ठति वै नित्यं तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। ओम भूर्भुवः स्वः शंखस्तदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके उपरांत ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन के लिए यजमान के हाथ में पुष्प अक्षत दें और यजमान से कहें कि आप इन मंत्रों को अब श्रवण करिए।